भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर संविधान की प्रारूप समिति, उसकी स्थायी समिति, कब संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया, कब उसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया गया, कब संविधान का अंगीकार हुआ और कब संविधान बन करके लागू हुआ। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी लेसन के अंतर्गत आगे अगला है नागरिकता, यानी भारत का जो नागरिक है उसकी नागरिकता का क्या प्रावधान है। तो नागरिकता है वो संविधान के भाग नंबर 2 के अनुच्छेद 5 और 6 के अंतर्गत उसका उल्लेख मिलता है कि भारतीय नागरिक को भारत का नागरिक बनने के लिए उसको क्या क्या नियम, क्या क्या शर्तें या क्या क्या उसको तौर तरीकों का पालन करना चाहिए। दूसरी बात है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग कौन से में, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है और उसी भाग 3 का जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है, उल्लेख मिलता है कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, वो हमें मिलने चाहिए और वो मिलना हमारा हक है, उनको हर एक नागरिक को मिलना चाहिए। जो तीसरा है भारतीय संविधान है, उसके अंदर हमारी जो नागरिकता है वो किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता। हमारी जो नागरिकता वो एकल नागरिकता, यानी कि हम देश में किसी भी एक देश के अंदर नागरिक हो सकते हैं। ये नहीं कि हम भारत के भी नागरिक हो और उसी के साथ साथ दूसरे देश में, ऐसा हमारे देश में प्रावधान नहीं है। तीसरी बात है वो है मूल संविधान के अंदर कुल कितने मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, 7 मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। जब संपत्ति का अधिकार जो हमारा 7 मूल अधिकारों में से एक था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया, तो उसके बाद में कितने वर्तमान में मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार हमारे हैं। और वो कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी हमें समाज के अंदर जाति, धर्म, ऊंच नीच किसी प्रकार का बिना भेदभाव के कोई किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, कोई